तो आप क्या कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछोगे मेरे से? मतलब मेरे को ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानना था, मतलब ये कैसा देखो कैसा। ब्रदर, मैं एक चीज़ बता दूं। मेरा नाम अरविंदर है और गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं अगर इस प्रोफेशनल की बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं। ओके, क्रिप्टो फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। गेट को बंद कर दो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में सीखना जानना चाह रहे हो, तो फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर आपको जैसे कि कमोडिटी मार्केट होती है इंडिया में, जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ, स्टील हुआ, सिल्वर हुआ, एल्युमिनियम हुआ। तो ये क्या कमोडिटी ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इसमें स्टॉक मार्केट में होता है जो टाइम टेबल होता है 9:15 से 5 बजे तक का स्टॉक मार्केट का कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो फॉरेक्स तो इंडिया में एज ए इलीगल, मतलब गवर्नमेंट कोई मतलब गारंटी नहीं लेती आपके अमाउंट का। अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, मतलब मान लीजिए आप हम्म। किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल रहा है, ओके, और वो ब्रोकर फ्रॉड कर देता है, मतलब वो ब्रोकर आपका फंड विड्रॉल नहीं होने देता कुछ भी, तो इसमें गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी नहीं लेती कि भाई हम आपका पैसा दिलवाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट ये कहती है भाई अपने ऑन रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो, बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो हम आपका पैसा वापस दिलवाने हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। देन बात करूँ फॉरेक्स राइट। मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि 6 सेशन होते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन हुआ, एशिया सेशन हुआ, यूरोप सेशन हुआ, यूएस सेशन हुआ, ये 6-7 सेशन होते हैं। और ये 24 आवर वर्क करती है, मतलब कि शनिवार और संडे को, मतलब सैटरडे टू संडे छोड़कर हम्म। ऑफ रहता है। और हम्म। हर सोमवार से फ्राइडे तक सुबह, सोमवार 3:15 से फ्राइडे 3:15 तक रात को, ओके, ओपन रहती 24 आवर। ठीक है, शनिवार और एतवार छुट्टी रहती है हम्म। मार्केट की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें न्यूयॉर्क सेशन, जैसे शाम को 6 बजे खुलता है। उसके बाद यूरोप सेशन रात को 11 बजे खुलता है। एंड यूएस सेशन रात को 3 बजे खुलता है। तो ये क्या है कि सेशन होते हैं, तो इसलिए ये 24 आवर चलती है। एंड न्यूयॉर्क सेशन की बात किया जाए तो 8 घंटे ओपन होता है। ठीक है, तो उसके बाद तुरंत ओपन हो जाता है, जैसे न्यूयॉर्क सेशन बंद होता है तो यूरोप सेशन ओपन हो जाता है। तो इससे क्या है कि 24 आवर वर्क करती है। अब इसमें ट्रेड कैसे होती है, ट्रेड किन में होती है, जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी हुई आईएनआर। ठीक है, पहले अगर ठीक। बात की जाए फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग होती थी, मतलब पैसे को एक्सचेंज करने के लिए होती थी। जैसे कि आपको इंडिया से यूएस हम्म। में जाना बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो क्या चाहिए, अगर यूएस में आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डॉलर चाहिए। ओके, डॉलर चाहिए तो डॉलर का आपको पता है राइट। इंडिया के जो रुपए की वैल्यू है डॉलर से, डॉलर अगर $1 चाहिए तो 80 रुपये पे करना हम्म। पड़ेगा। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि भाई हाँ। क्यों ना हम पहले ही स्टॉक में रख लें। ठीक है, पहले ट्रेड करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए हम्म। लेन देन करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या सोचा यार, एज ए धंधा, मतलब एज ए इससे ही प्रॉफिट करें, तो लोग क्या इसे ट्रेड करने लगे, मतलब कि सस्ते में होल्ड कर लिया। मतलब किसी ने डॉलर को 75 रुपये में होल्ड कर रखा, किसी ने 80 रुपये में, किसी ने 66 में होल्ड कर रखा। और आज उनको मतलब वो रुपये पे नहीं करना पड़ता, डॉलर का रुपये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है प्राइस। तो जिन्होंने होल्ड कर लिया, तो हाँ। इसके चक्कर में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर जैसे कनेडियन डॉलर हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ, और यूरोप डॉलर हुआ, यूरो हुआ, ये क्या है, ये करेंसी पेयर है। इन करेंसी पेयर में जैसे कि जैपनीज डॉलर हुआ, तो इन पेयर में ट्रेड होती है। ठीक है, फॉरेक्स में हम्म। इसी में गोल्ड आ जाता है हमारा। ठीक है, और सिल्वर भी आ जाता है, तो इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि भाई साहब लिवरेज होता है कि 10x है, 5x है, लिवरेज वाला सिस्टम नहीं। यहाँ पर लोट साइज होता है। ओके, अगर 0.0 लॉट। लोट साइज, मतलब लिवरेज, यहाँ पर बहुत हाई लिवरेज होता है। ठीक है, अगर अच्छा। फॉरेक्स मार्केट अगर बात की जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर डेली की $6 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। हम्म। मतलब अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, वो पूरे एनुअली है। ठीक है, हाँ। पूरे पूरे साल का जो हम्म। टर्नओवर जीडीपी आते हैं, जो ग्रोथ है जो हमारी इंडिया की, वो 3 ट्रिलियन पूरे साल में। लेकिन यहाँ पर एक दिन में ही इंडिया की डबल ट्रेड होती है, इंडिया की इकोनॉमी की डबल ट्रेड होती है, वो भी एक दिन में।
तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने 1,000 रुपये को भी एक दिन में 1 करोड़ बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इतना हाई लिवरेज होता है। 1000। यस, हम्म। यहाँ पर इतना हाई लिवरेज होता है कि 1,000 को भी आप एक दिन में 1 करोड़ बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जुआ के माइंडसेट से करोगे तो पॉसिबल है। अगर लॉजिकल हाँ। प्रोफेशनल एज ए कैरियर करना चाहते तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा मेरे जैसा, वो तो भाई उसका लॉन्ग टर्म विजन है, मुझे आज नहीं आने वाले कल के लिए कमाना है। मतलब आने वाले टाइम में मैं लॉन्ग टर्म बड़ा अमाउंट लगाऊं तो यार एज ए रिस्क मैनेजमेंट है, सारा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करूँ। ठीक है, अगर आप जुए माइंड सेट के साथ आते हो कि भाई मुझे 1,000 रुपये पे 1 करोड़ बनाना, तो पॉसिबल है। लेकिन 1,000 को जीरो होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर लिवरेज इतना हाई होता है। अब मैं लिवरेज की बात करूँ, लॉट साइज जो मतलब यहाँ पर लेते हैं, एक लॉट मतलब 0.01 का भी लॉट साइज अगर आप लेते हो ना, वो 1 पिप अप जाता है। मतलब यहाँ पर वो नहीं होता भाई इतने रुपए बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यहाँ पर पिप साइज होता है। अगर 1 पिप जाता है तो $1 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर 0.01 लॉट साइज लेते हो आप, और अगर आप 0.10 मतलब 0.10 का लेते हो तो $10 का होता है। अगर एक पिप या एक पिप मतलब बिल्कुल मामूली सा अप हुआ है, तो 0.1 लॉट में कितना होता है, $10। अगर एक ही लॉट ले लिया तो हमारा वो 1 पिप में हमें $100 प्रॉफिट होगा। मतलब थोड़ा सा होगा, $100 प्रॉफिट हो गया। 16। हाँ, हम्म। थोड़ा सा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अगर एक लॉट साइज लेते हो, और अगर 10 लॉट साइज लेते हो तो वही $100 आपके 1,000 हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा ही अप हुआ है, अच्छा, लेकिन जैसे हाँ, थोड़ा सा लिए $100 वो नीचे चला गया तो? नीचे चला गया तो आपका पैसा नीचे नीचे चला ही गया तो? होगा, आपका पैसा भी उतना ही रिक्स होगा। अच्छा, $100 जैसे एग्जांपल। हाँ, सिंपल। देखो, जहाँ जितना बड़ा रिक्स है उतना बड़ा लॉस भी है। हम्म। ठीक है, जहाँ आपको पैसा ज़्यादा दिखता है ना, वहाँ भाई रिक्स भी बड़ा होता है। ठीक है, हम्म। जैसे हर्षद मेहता की बात सुनी हो, अगर आपने उनकी मूवी देखी हो 1992 स्कैम, जिसमें वो मनी मार्केट के बारे में देख। बात करते हैं। ठीक है, हाँ। मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते मैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में इलीगल है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए ही वो इसे मनी मार्केट कहते हैं। जैसे करेंसी, हम करेंसी मार्केट भी बोलते हैं इसे, मनी मार्केट भी बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट, इसका मतलब कई नाम है। तो वो मनी मार्केट बोलते हैं, क्योंकि मनी मार्केट इतनी बड़ी है। जो विजय केडिया मनी मार्केट ट्रेड कर, उसका यार दोस्त पूछता है यार ये क्या करता है, यार तू जहाँ ट्रेड करता है ना उसका 1,000 गुना की ट्रेड होती है वहाँ पर एक दिन में। डायलॉग अच्छा। मारता है ना इसका दोस्त उसे, विजय केडिया के बारे में जब पूछता है, यार तू तो कुछ नहीं मत, तू तो 1,000 रुपये की ट्रेड करता है, वो एक दिन में लाखों करोड़ रुपए की ट्रेड होती है उस मार्केट में। तो फिर वो उस मार्केट में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसे पता लगा यार यहाँ बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। बट वहाँ पर वो उसे सक्सेस नहीं मिली, और फिर उसे स्टॉक मार्केट में आ गया, क्योंकि उसे यार पता चला कि यार मनी मार्केट में तो यार बहुत बड़ा पैसा चाहिए। जहाँ पर यार $6 ट्रिलियन की ट्रेड हो रही है एक दिन में, रुपए भी नहीं बोलो, डॉलर, तो वहाँ कितना बड़ा फंड चाहिए। राइट। ठीक है, वहाँ अगर अगर आपको मैनोपली करनी है तो आपके पास बहुत बड़ा फंड होना चाहिए, क्योंकि आप किसी करंट जो करंटी है, जो कंट्री है, उसकी करेंसी को आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे डे बनाया जाता है, अगर आपने सुना ब्लैक फ्राइडे डे के बारे में। मतलब एक ट्रेडर, हाँ, सुना है ना, एक ट्रेडर होता था, सुना है, मतलब वो सुना। हाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। उस बंदे ने क्या किया कि यूएस डॉलर में एक लगभग $100 बिलियन की शॉर्ट सेल ठोक दी, मतलब शॉर्ट सेल लगा दिया। तो एक दिन में ही मतलब उस बंदे ने लगभग $800 मिलियन बनाया था, एक दिन में $800 मिलियन। और उस टाइम पर कई 3-4 बैंक तो दिवालिया हो गए थे। और अच्छा। हाँ, दिवालिया हो गए थे उस बंदे ने। मतलब इतनी बड़ी शॉर्ट सेल ठोक दी एक ही करेंसी में। अगर आपको मोनोपोली करनी है ना करेंसी में, तो भाई साहब आपके पास $1 बिलियन में पैसा होना चाहिए, मिलियन में नहीं, बिलियन में। बिलियन में। हाँ, $1 बिलियन में होना चाहिए।
जैसे कि इलोन मस्क के पास 300 बिलियन प्लस संपत्ति के मालिक हैं, तो हाँ बिलियन में पैसा होगा तभी आप हाँ हाँ। मोनोपोली कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल अच्छा। नहीं है। अगर आप हम्म आईएनआर को मोनोपोली करना चाहते हो तो भाई आईएनआर के पास, जैसे कि इंडियन आरबीआई क्या करती है, अभी आरबीआई ने कुछ डॉलर सेल किए, क्यों सेल किए, क्योंकि आरबीआई ने पहले से ही फॉरेस्ट रिजर्व क्या स्टोर कर रखा था, मतलब बहुत सस्ते दाम में डॉलर को खरीद हाँ। रखा था। अब पैसे को मेंटेन करने के लिए हम्म उन्होंने क्या किया, यूएस डॉलर को सेल कर दिया। हम्म यूएस डॉलर को सेल किया तो डॉलर का हम्म प्राइस कम हुआ। हम्म, ठीक है, अगर होल्ड हाँ। रखते हो, अगर किसी चीज़ को आप होल्ड रखते हो तो ही उसका प्राइस इंक्रीज होता है ना, क्योंकि उसकी हम्म डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो गई है। क्योंकि हाँ। तो अब इंडियन आरबीआई ने क्या किया कि भाई साहब हमारे आईएनआर बहुत ज़्यादा मतलब गिरता जा रहा है, तो हम अपने आईएनआर को हाँ बचाने के लिए डॉलर को सेल कर देते हैं। उन्होंने डॉलर को जैसे बिलियन में सेल हाँ किया तो आईएनआर भी थोड़ा हाँ। स्टेबल हो गया, नहीं तो डेली प्राइस बढ़ता जाता, कहीं 78 रुपये, फिर 69, 80, 80 प्लस। तो अब मेंटेन हो गया 2 महीने, 1 महीने से आप देख पा रहे हो 80 प्लस नहीं जा पा रहा। हम्म ठीक है, तो ये यहाँ पर लोड साइज होता है। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, जैसे अगर आपके पास $100 हैं, मान लीजिए आपके पास $100 हैं, तो $100 में आप 0.01 का लोड साइज ही लेना, अगर आपको एज ए प्रोफेशनल हम्म ट्रेड करनी है। ठीक है, और हम्म अगर आपके पास $1000 है तो 0.3 का, और जब आपका $10,000 है जब हम्म जाकर आप एक लोट साइज ले सकते हो। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप एक लोट साइज ले सकते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। हम्म देखो आपने जिसकी भी जो मीटिंग ली मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालाइज तो 25% होता है। हम्म जो ट्रेडिंग सेटअप पे टेक्निकल एनालाइज, चार्ट पैटर्न, कर्रेंसी पैटर्न, 25% होता है। 50% होता है साइकोलॉजी। हम्म साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब आपकी इमोशन, आप क्या सोच रहे हो, मतलब इमोशन। आपने एंट्री ले ली, आपको डर लग रहा कि यार एग्जिट करूं कि बैठा रहूं, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, यार क्या करूं, बस इतना प्रॉफिट बुक कर लूं कि नहीं। अब आपको मतलब आपकी साइकोलॉजी अगर वीक रहेगी ना, आप कितने बढ़िया टेक्निकल एनालाइज कर लीजिए, कितने बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना लीजिए, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। हम्म 25% क्या होगा यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। 25% आपको मतलब टेक्निकल एनालाइज 25% है, ठीक है। 25% आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। हम्म और 50% तो साइकोलॉजी है, हम्म जिसमें आपको ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग माइंडसेट, पेपर ट्रेडिंग, अपने ये और लाइफ मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। बहुत कम लोग अगर जो भी ये चीज़ सिखा रहे होंगे वो आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं। और मैं खुद के बताऊं, जहाँ से मैंने खुद सीखा था वहाँ मैंने खुद 35,000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब लगभग 40,000 रुपये पे करके मैंने ट्रेडिंग सीखी थी, वो भी ओनली स्टॉक मार्केट की। हम्म लेकिन अब मुझे यार लग रहा है यार 40 से 45 हज़ार रुपये तो आप पे नहीं कर पाओगे, मुझे तो नहीं लगता यार एक स्टूडेंट के पास 40 से 45 हज़ार रुपये होंगे। बट अगर उसे एज ए कैरियर बनाना वो चाह रहा है, यार ट्रेडिंग में मैं फ्यूचर बना सकता हूँ, कैरियर बिल्ड कर सकता हूँ, तो उनके लिए ही मैंने क्या किया, अपने कोर्स का प्राइस 3,000 और 5,000 ही रखा। क्यों रखा, क्योंकि यार मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में ओनली 3% लोग ही ट्रेड करते हैं। अमेरिका से कंपेयर किया जाए तो यार बहुत कम है। अमेरिका में तो 50% प्लस लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट, बट हमारे इंडिया में ओनली 3% करते हैं। तो मेरा विज़न और मेरा मिशन यही है कि भाई कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सिखाऊं। भाई पैसा थोड़ा कमाऊं कोई बात नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे ना पैसा, तब इंडिया इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, राइट। अगर मैं बोल दूँ भाई 30,000 रुपये है कोर्स का प्राइस, क्या आप लोगे? आपके दिल में बहुत इच्छा है कि यार मुझे सीखना सीखना ट्रेडिंग कैरियर बनाना, बट आपकी भाई कैपेसिटी नहीं है 30,000 रुपये करने की। ठीक है, अब मैं अपनी बात कोर्स की बात करूँ तो कोर्स में आपको देखो, फर्स्ट मैं 6 मंथ का प्रोसेस फॉलो कराता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मंथ आपको बोलता हूँ भाई जितना सिखाया है वो सीखिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्लियर कराता हूँ और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। ओके, देन सेकंड मंथ आपको ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग प्लान ये सिखाता हूँ। ठीक है, देन थर्ड मंथ आपको ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये आपको सिखाता हूँ। देन 4 मंथ आपको प्राइस एक्शन, पेपर ट्रेडिंग के बारे में सिखाता हूँ। देन 5 मंथ आपको
कंप्लीट रिवाइज कराता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ रिवाइज कराता हूँ। हम्म देन 6 मंथ आपको बोलते हैं भाई हम्म मैक्सिमम 10,000 रुपये डिपॉजिट करिए, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम हम्म 10,000 रुपये डिपॉजिट करिए। और हम्म 10,000 को ऐसे ट्रेड करिए कि भाई मुझे ये 10,000 बचा कर रखना है, मतलब 10,000 के 20,000 नहीं करने आपको, 10,000 के भला 1 रुपये हो हम्म प्रॉफिट ना हो, लेकिन 1 महीने तक मुझे लॉजिकल ट्रेड करके, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा, लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग जर्नल के साथ ट्रेड करके भला ही मेरा 1 रुपये प्रॉफिट ना हो पूरे महीने में, लेकिन मुझे 10,000 रुपये बचा कर रखना है। ये नहीं कि आपने ट्रेड ही नहीं, डिपॉजिट कर लिया लेकिन ट्रेड एक भी नहीं हम्म लिया। मैं बोलता हूँ भाई ट्रेड लेनी है, लॉजिकल हम्म ट्रेड लेनी है, जो सिखाएगा उसको फॉलो करते हुए ट्रेड लेनी है, ठीक है, चाहे भला ही आप पूरे महीने में 1 रुपये मत कमाओ। जिस 6 मंथ का प्रोसेस होता ठीक। है, देन 7 मंथ बोलता हूँ भाई आप ट्रेड करिए, ठीक है, लेकिन बड़े अमाउंट से मत करिए, लेकिन करिए। जो 10,000 है उसी को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। और इतना कह सकता हूँ, शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीने बाद, जो आज हो ना, 6 महीने बाद आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो यार आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी ट्रेडिंग को लेकर, मतलब आप एक तरह से 70% तक क्लियर हो चुकी होगी। बाकी तो भाई 30% आपका लक है। अगर जिसका लक काम नहीं करता भलाई उसके सामने कुछ रख दो, हम्म ठीक है। तो बाकी तो आपका लक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिलेगी। अब आपकी मर्जी है आपको करना है कि नहीं, बट हाँ बेस्ट दूंगा, और इससे बेस्ट इतने आसान लैंग्वेज में आपको शायद कोई नहीं सिखाएगा। अच्छा, जैसे अपन 10,000 जैसे 10,000 तो नहीं हो पा रहा, तो अपन उससे कम से नहीं कर सकते क्या? मैंने क्या बोला है? मैक्सिमम, मैक्सिमम। हाँ। मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में भाई लेकिन 10,000 से ऊपर नहीं जाना, नीचे कितना ही जा सकते हो। अच्छा अच्छा, नीचे कितना ही जा सकते हो? हाँ, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं? मैक्सिमम, हम्म ठीक है, 10,000 से ऊपर मैक्सिमम। नहीं जाना, मिनिमम नहीं बोला मैंने, मैक्सिमम बोला कि भाई 10,000 से ऊपर मत जाना, नीचे चाहे कितना ही जा हम्म सकते हो। हम्म अब ये भी नहीं कि भाई कहीं आपने 200 रुपये डिपॉजिट कर लिए और ट्रेड ही ना ले पाओ, ठीक है, हाँ, ये भी। हाँ। ऐसा भी नहीं करना। मतलब मैंने बोला भाई मैक्सिमम करना, लेकिन हाँ इतना अमाउंट जरूर डिपॉजिट करना है जिससे आप ट्रेड ले सको, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, और ट्रेड ही नहीं लोगे तो भाई हाँ। सीखो कैसे, हम्म ठीक है। हम्म और कोई क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन डाउट, मतलब जैसे अपन जैसे जैसे 10,000 डिपॉजिट की एग्जांपल मान लिया आपने, मैंने, ठीक है, तो अपन दिन का कितना अर्निंग करते हैं फिर भी डेली का? जैसे आप कितना कर सकते हो, मतलब आप कितना करते होगे? बुर्दन मैंने आपको क्या बोला कि जब 10,000 रुपये 6 मंथ डालोगे, 6 मंथ में डालोगे, तो उस 10,000 रुपये से आपको प्रॉफिट नहीं बनाने की सोचना कि आप ये सोचो भाई 10,000 के 20,000 बनाने मुझे, हाँ, समझे लेकिन वो आपको? हाँ अंदर तो से। वो कीड़ा मरेगा तभी तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं स्टॉक हम्म मार्केट, फॉरेक्स में, ट्रेडिंग फील्ड में? क्यों 1% लोगों की सक्सेस रेशियो है? हम्म इसलिए है क्योंकि वो ये माइंडसेट के साथ नहीं आते कि भाई मुझे यहाँ से सीखना है। वो इस माइंडसेट का आता है, जैसे आपने पूछा 10,000 डालूंगा तो यार कितना बना लूंगा, अभी भी हाँ आपके दिमाग में हाँ यही कि बना कितना लूंगा। भाई हाँ इतनी गारंटी देता हूँ, आप एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, लेकिन चौथे दिन अपना सारा गवा दोगे अगर सीखने पे फोकस नहीं किया, हम्म ठीक है। तो मैं फोकस करता हूँ भाई साहब, मेरे जो अकेडमी में आए, डिजिटाइकॉन अकेडमी में आए, वो बंदा प्रोसेस को फॉलो करे। प्रोसेस को, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो पैसा तो यार अपने आप आएगा, हम्म ठीक है। और वो तो कितना ही बन सकता है, देखो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती, एक लॉस की लिमिट होती है जो आपने ट्रेड में लगा रखा है। हम्म अब ये नहीं पता लोग क्यों ऐसा क्वेश्चन करते हैं भाई कितना प्रॉफिट, अबे भाई प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर आपने लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रेड किया है तो भाई आपको वो 10,000 एक दिन में 1 करोड़ ही बन सकते हैं, पता थोड़ी ना यार कितना आप चला जाए वो शेयर। हम्म
देखो अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, लॉजिकल एसएल लगाया है, लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करी है, तो एक एसएल तो आपका एक लिमिट है कि भाई मुझे 10,000 डिपॉजिट करे हैं, 10,000 रुपये ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा पर ट्रेड रिस्क है 5%, मतलब 500 रुपये का लॉस होना है मेरे को। और प्रॉफिट, तो भाई अगर आप 500 रुपये गवा रहे हो तो आप 500 रुपये चाहोगे ना कि भाई 500 रुपये तो कम से कम मुझे मिले। अगर मैं 500 रुपये लॉस सह सकता हूँ तो 500 रुपये प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। अब भाई जैसे अगर मैं बात करूँ पिछली जो एक्सपायरी थी बृहस्पतिवार, जो इससे पहले एक्सपायरी गई बृहस्पतिवार स्टॉक मार्केट, उस दिन मैंने एक ट्रेड दी थी 3 रुपये पर। ठीक है, अब मैंने 3 रुपये की ट्रेड दी। अब मैंने लॉजिकल एसएल क्या था मेरा 2 रुपये का, मतलब कि एसएल होगा तो लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा। ठीक है, वो 3 रुपये पर ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, एक्सपायरी दिन 3 रुपये की चल रही थी वो ट्रेड। ठीक है, मैंने ले ली 500 क्वांटिटी। ओके, अब उसमें एसएल लगा रखा मैंने 1 रुपये, मतलब कि मेरा लॉस होता कितना पर क्वांटिटी 1 रुपये, तो 500 रुपये का लॉस होता, क्योंकि मैंने कितनी क्वांटिटी ले रखी 500। लॉस कितने रुपए का है 1 रुपये का, तो 500 को एक से गुणा करेंगे तो 500 रुपये का लॉस था। लेकिन मैंने वहाँ पर लॉजिकल ट्रेड करते हुए वो ट्रेड कितने रुपए की क्लोज की 68। 3 रुपए 68। हाँ, वैसे हाई तो 95 तक गई थी, क्योंकि एक्सपायरी दिन था, एक्सपायरी दिन कितना ही जा सकता है। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया भाई, एसएल के साथ ट्रेड किया और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया, तो वहाँ पर आराम से मैंने 15-16 हज़ार रुपये बनाए। जहाँ पर मेरा लॉस कितना रुपये का था 500 रुपये का था, लेकिन प्रॉफिट कितना गया 15-16 हजार। आप देख लो। हम्म देखो ब्रदर एक चीज बताओ, अगर लॉस तो आपका फिक्स था क्योंकि आपने एसएल लगा रखा है। भाई 2 रुपये से नीचे जाते मेरा क्लोज हो जाना चाहिए। हाँ, तो फिक्स है, हो गया आपका लॉस, तो भाई 500 रुपये का लॉस है मेरा। और वो ऐसी चढ़ी कि भाई साहब मैं अगर एक ट्रेड क्लोज करने से पहले अगर 10 मिनट और रुक जाता ना तो वही 15,000 रुपये 40,000 हो जाता। 10 मिनट और रुक जाता था। ठीक है, तो सिंपल सा ब्रदर, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो सीखने के लिए दे रहे हो या कमाने के लिए दे रहे हो। हाँ राइट। देखो लेकिन वो अंदर एक दिमाग में देखो नहीं, वो दिमाग में कीड़ा होता है ना। हाँ सुनो तो एक सेकंड, दिमाग में कीड़ा होता है, जैसे अपन 6 महीने तक अपने से सीख रहे तो अपन कमाएंगे का, मतलब दिमाग में कीड़ा घुसा रहता है, कमाएंगे कब, पैसा कब आएगा, समझ रहे? बिल्कुल समझ गया आपकी बात। देखो अगर आप मुझे कमाने के लिए पैसे दे रहे हो तो मैं बोलूँगा ब्रदर, जहाँ आप सीखना चाहते हो वहाँ सीखिए, वहाँ आप कमाइए। लेकिन अगर आप मुझे सीखने के लिए पैसे दे रहे हो तो वेलकम है, मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि शायद आपको आज तक किसी ने भी नहीं सिखाया होगा इतने लो प्राइस पर। गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का। अगर आपको ये चीज़ें, ये लर्निंग अगर आपको कोई भी सिखा देना, जिस भी आप कोर्स की बात कर रहे थे वहाँ भी सिखा देना, तो भाई मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा। इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा अगर कोई इतने लो प्राइस में ये सारी चीज़ें सिखा दे। और साथ में साइकोलॉजी, साथ में आपको ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग जर्नल, प्राइस एक्शन, पेपर ट्रेडिंग, ये चीज़ अगर आपको सिखा दे तो भाई मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा इतने कम लो प्राइस पर। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना है कि नहीं करना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, करना तो है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार, मेरे को मतलब करना तो है, सीखना है। तो सीखने फोकस करिए, बाकी पैसा तो ब्रदर ऐसे आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे यार पैसा आ कैसे रहा है। क्योंकि अगर देखो हर किसी ने कहा अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा भाई अपने आप आता है। देखो अगर आपका मकसद है भाई यूट्यूब चैनल पे पैसा कमाना, लेकिन हम वीडियो डाल नहीं रहे, आपका मकसद है पैसा कमाना लेकिन वीडियो तो डल नहीं रही,
भाई यूट्यूब से पैसा तभी आएगा ना जब डेली आप वीडियो डालो, डेली प्रोसेस फॉलो करोगे, डेली वीडियो डालोगे डालोगे तो पैसा अपने आप आने लग जाएगा। तो सेम है भाई, ट्रेडिंग में भी सेम है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो पैसा अपने आप आएगा। आपको पैसे पास नहीं जाना, पैसा आपके पास आएगा कि भाई दीपक आप इसके काबिल हो, आप ये प्रॉफिट बनाने के काबिल हो, तो पैसा आएगा आपके पास। तो आप बताइए आप कब से शुरू करना चाहेंगे, आज से करना चाहेंगे? शुरू तो मैं करना चाहूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ अभी मैं कितना 2000 ना जो अभी आपका वो कोर्स 2999 वो मतलब सिल्वर है, हाँ उसमें सिल्वर सिल्वर, कोर्स। उसमें हाँ उसमें आपको सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा ना? मोबाइल से हो फोन जाएगा, से? कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन आपको जब एज ए प्रोफेशनल मतलब एक बड़े लोगों को भी सिखाना है तब तो आपको भाई सब लैपटॉप एलईडी सारी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँ भाई शुरू के 6 महीने सीखने पर फोकस करिए। दिमाग से जब तक ये कीड़ा नहीं निकलेगा भाई कितना बन जाए कितना बन जाए, तब तक आप कितना ही सीख लीजिए भाई सब प्रॉफिट ही नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही रहता था हाँ, शुरू में भाई। देखो आपकी भी गलती नहीं है, मेरे साथ हाँ जी आप कह रहे थे आप कुछ। मैं जब तो बहुत ह्यूमन मेंटेलिटी बनी रहती है ना प्रॉफिट वाली, मतलब पैसे वाली। हाँ तो ब्रदर सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने जब से सीखने पर फोकस किया ना तो प्रॉफिट तो भाई अपने आप आ रहा है। आप जैसे कॉपी ट्रेडिंग में देख पा रहे होंगे कि पिछले 1 मंथ है मैंने लगभग 150% प्रॉफिट बना के दिया लोगों को, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। अगर मैं प्रोसेस को फॉलो ना करता तो पॉसिबल नहीं था, राइट। ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करोगे ना भाई पैसा तो अपने आप आएगा। ओके तो आप कौन सा पैकेज साथ शुरू करना चाहो, सिल्वर गोल्ड? सिल्वर। ओके कोई दिक्कत नहीं, आप इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं और आपको आपका कॉल कर लूंगा, और नहीं तो मैं। ओके ओके क्या आपका बोल रहे नाम, हैं? आपका नाम, ईमेल डी। आईडी और मोबाइल हाँ। नंबर ये भेज देना। ओके ठीक ठीक। ठीक है। ओके भाई। ओके डन।